गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C और एक्सरसाइज 1C बेस्ड है राउंडिंग अ नंबर। अब सबसे पहले हमें अपने आप में ये वर्ड बता रहा है कि हमें नंबर्स को क्या करना है, राउंड कर देना है। राउंड कर देना है मतलब उसे कुछ एक स्मॉलर फिगर जैसे टाइप्स बना देना। आप कोई चीज़ स्ट्रेट होती है उसे हम राउंड कर देते हैं तो क्या होता है, पकड़ने में हाथ में ईजी हो जाती है। अगर लंबी होगी तो पकड़ने ईजी हो जाएगी। ऐसे ही जो लंबे लंबे नंबर्स होते हैं जो बोलने में थोड़े टफ पड़ते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो राउंड करने से क्या हो जाते हैं, बोलने में ईजी हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें राउंड क्यों करते हैं, ताकि नंबर बोलना हमें और पढ़ना हमें ईजी हो जाए। अब जैसे यही नंबर है 283, अब यहाँ हो गया ये राउंड करने के बाद 280, तो अब ये 280 बोलना इजी है या 283। ये तो खैर बहुत छोटे नंबर है तो इसमें आप दोनों भी बोल सकते हो, बट क्या होता है आगे जब बड़े नंबर आते हैं तो उन्हें पढ़ना थोड़ा सा टफ पड़ता है। जब करोड़ में आगे, करोड़ के भी आगे अरब खरब तक पहुंच जाए, तो जब राउंड हो जाते हैं तो थोड़ा इजी रहता है हमें पढ़ना। तो बस यही इसे नीड इसको करने की सिर्फ यही है इस एक्सरसाइज को। तो अब इसका हम प्रोसेस देख लेते हैं ये कैसे राउंड करता है। अब राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 लिखा है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इसमें, हमें ये देखना कि हमें किस प्लेस वैल्यू को बोला गया राउंड करने। हमें जो भी प्लेस वैल्यू बोली गई है राउंड करने, हमें एक उससे छोटी प्लेस वैल्यू को चेक करना है। हमें बोला था 10, तो हमने देखा ये 10th प्लेस है। 10th प्लेस है। अब हमें हमारा करने का फर्स्ट रूल पता है। फर्स्ट रूल क्या है, जो भी प्लेस वैल्यू बोली गई है एक उससे छोटी पे नज़र डालनी है। हमने देखा हमें ये 10th प्लेस बोली गई है, हमने एक उससे छोटी पे नज़र डाली, वो थी 3। अब इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। अब आपने ये याद रखना है, जो भी हमें प्लेस वैल्यू बोली गई है हमें उससे छोटा देखना है, और छोटे को सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी छोटा नंबर होगा उसे लिखना और उसे 5 से कंपेयर करना है। अब 5 से कंपेयर करने में 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा, या 5 से छोटा होगा, या 5 के इक्वल होगा। 3 ही कंडीशन होती हैं, आपको पता ही है। अब 3 कंडीशंस में अब हमने देखना है हमारी कहाँ लाई करती है। हमने देखी कि टेंस की बात करी तो हमें एक छोटी प्लेस चाहिए, वो थी वंस प्लेस में यहाँ 3 था, हमने 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। अब हमें इसका कंपैरिजन करना है। हमने देखा कंपैरिजन में 5 बड़ा निकला, 3 छोटा निकला। अब इस केस में जिसमें हमारा 5 बड़ा निकलेगा, हम उसमें क्या करेंगे, उस केस में जो ये एक छोटी प्लेस होगी हम उसे तो कर देंगे 0, ये होगी 0। और जिस प्लेस की हमें बात कर रहे थे 10th प्लेस, वो रहेगी सेम। और जिस प्लेस की बात करें उसकी पिछली जितनी भी होंगी वो तो सारी एज इट इज़ ही रहेंगी, उनमें तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। हाँ, सिर्फ उनमें एक ही कंडीशन में चेंज आ सकता है, अगर यहाँ पे कुछ +1 हो रहा हो तब, नहीं तो बाकी ये सब सेम ही रहता है। तो अब हम सेकंड एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब हमसे अगेन 10th की बात करी गई थी, हमने देखा 10th प्लेस पे 1 है। हमें पता है अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, देखना कि जो भी प्लेस वैल्यू की हमें बोली है हमें उससे एक छोटी प्लेस वैल्यू चेक करनी है। हमने यहाँ लिख ली छोटी प्लेस वैल्यू। हमें पता है अब इसे किससे कंपेयर करना है, 5 से, तो हमने 5 भी लिख लिया। हमने कंपैरिजन किया, वो हमारी बड़ी निकली। बड़े के केस में क्या होता है, अब छोटा का केस तो मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ 0 करना है, बाकी सब सेम हो जाएगा। अब बड़े के केस में क्या होता है, ये तो 0 होगा ही होगा। जिस प्लेस को हमने कंपैरिजन किया है वो प्लेस तो 0 हर कंडीशन में होनी ही होनी है, और उसके इधर वाली भी जितनी होंगी वो सब भी 0 होती हैं। जैसे इस प्लेस की पिछली सारी प्लेसेस सेम रहेंगी, ऐसे ही इस प्लेस के आगे वाली सारी प्लेसेस क्या होंगी, 0 होंगी ही होंगी। ये हमारा रूल है। तो अब हमने देखा ये हमारी बड़ी निकली। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ तो ये तो 0 हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस प्लेस की बात हो रही थी उस प्लेस में क्या होगा, +1 कर देंगे हम। तो 1 हमारे पास था, +1 हमारा हुआ, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये नंबर क्या बन गया, 2720। ये देखिए, आया आप सबको समझ में। हम दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको उससे और क्लियर होगा बच्चों। अब जैसे ये नंबर था, बड़ा नंबर है, इसमें हमने देखा हमें 10th प्लेस की बात करी गई है, तो हमने एक छोटा देख लिया। छोटा देख लिया तो हमने लिख लिया, यहाँ पे ये 5 आया था, 5 था, 5 से कंपेयर किया तो ये इक्वल हो गए। अब इक्वल और ग्रेटर, ये दो जो केसेस हैं ये दो थोड़े सेम, थोड़े क्या, ये बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जो छोटा होता है ये वाला थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें +1 नहीं होता। लेकिन ग्रेटर और इक्वल के केस में ये +1 होते ही होते हैं।
तो अब हमें पता चल गया +1 करना है। लेकिन हमारा जो ये प्लेस थी ये हमने सबसे पहले 0 करनी है, ये हमने 0 कर दी। अब हमने जिस प्लेस की बात करी थी उस प्लेस में क्या करना है, +1 करना है। तो 2 + 1 = 3, तो ये 3 हो गया। और हमें पता है जिस प्लेस की बात हुई उससे पिछली प्लेसेस क्या रहेंगी, सारी सेम रहेंगी, एज इट इज़। हमने एज इट इज़ लिख दी। तो ये नंबर क्या बनेगा, 41930, 41930। ठीक है। अब अगेन हम इसका सेकेंड वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, राउंडिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब 100 की बात हुई है तो हमें क्या पता है कि उससे पिछली प्लेस को ही चेक करना है, 10th प्लेस। तो अब हमने यहाँ देख लिया, यहाँ पे 100 प्लेस कहाँ आ रही है, देखो 1s 10s 100, ये रही हमारी 100 प्लेस। अब 100 प्लेस थी, हमें पता है इसकी पिछली प्लेस चेक करनी है, वो थी 4। अब 4 हमने लिख लिया, 4 का हमने कंपैरिजन किया 5 से, ये छोटा निकला। छोटे के केस में अब हमें पता है क्या रहेगा कि ये तो 0 होगा ही होगा, ये दो हमारे 0 हो जाएंगे, ये दो हमारे 0 हो जाएंगे। और ये जिस प्लेस की बात हुई थी ये 100 प्लेस, ये सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। और जिस प्लेस की बात होती है उससे पिछली प्लेसेस तो सेम रहती हैं, तो ये भी हमारी हो गई सेम। तो अब ये हो गया हमारा सेम, तो ये बन गया 5100। अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। 2391 है, 100 प्लेस की बात हो रही है, ये रहा। 100 प्लेस से एक छोटी प्लेस देखेंगे, वो है 9 को हम कंपेयर करेंगे 5 से, ये ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर के केस में हमें पता है कि ये नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये तो 0 होने ही होने हैं। लेकिन जिस प्लेस की बात हुई है उसमें क्या हो जाएगा, +1। अब बच्चों इसका थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है इसका 31854। अब हमें अगेन पता है 100 प्लेस की हमसे बात हो रही है, तो हमने एक उसकी पिछली टर्म देखनी है। पिछली टर्म है 5 जो है इक्वल टू है 5 के। इक्वल के केस में भी सेम रहते हैं जैसे ग्रेटर के केस में था कि ये दो नंबर तो 0 हो जाएंगे जो हमने चेक करी, और उसकी पिछली प्लेस जो भी है सब 0 हो जाएगा। अब जिस प्लेस की हमसे बात करी गई है उसमें क्या हो जाएगा, +1। तो 8 + 1 = 9 हो जाएगा। और इससे पिछली प्लेसेस क्या होंगी, वो एज इट इज़ रहेंगी। तो ये नंबर क्या बन गया, 31900। तो ये बन गया हमारा नंबर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अब सेम रहता है सबकी में, सिर्फ प्लेसेस बदल रही हैं। हमें प्लेस सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखनी है, बाकी सब में कंडीशन सेम रहेंगी, या तो 5 से लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू। और ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन सेम रहती है, उससे आगे के नंबर सब 0 होंगे, पिछली डिजिट सेम रहेंगी, और जिस भी प्लेस वैल्यू की बात हुई है उसमें +1 होगा, और जो लेस देन उनमें +1 नहीं होगा। बस सब में सेम रहता है। तब एक और बार कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। 1000 प्लेस की बात करिए तो हमें पता है क्या, ये रही हमारी 1000 प्लेस, लेकिन हमने एक इससे कौन सी देखनी है, छोटी को हमने कंपेयर कर लिया 5 से, ये लेस देन थी तो इतना हिस्सा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये एज इट इज़ रही। अब ये है 21749। अब ये रही हमारी 1000 प्लेस। एक छोटी प्लेस की बात करी, ये थी 7 को कंपेयर किया 5 से, ये ग्रेटर रहा। ग्रेटर के केस में हमें पता है ये सब क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 कर दिया हमने। अब उससे जो पिछली प्लेस है, मतलब जिस प्लेस की बात हो रही थी उसमें क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। और जिस प्लेस की बात हुई उससे पिछली टर्म्स क्या रहेंगी बच्चों, सेम रहेंगी। तो ये 2 थी, तो ये एज इट इज़ रहेगी। तो 22000, ये बन गया 22000। अब अगेन ये रही 1000 प्लेस हमारी, इससे पिछली प्लेस की बात कंपैरिजन करेंगे, वो है 5 का कंपैरिजन किया, 5 = 5 हो गया। अब 5 = 5 है तो भी हमें पता है सेम कंडीशन रहेगी, ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब हमारे 0 हो गए। जिस प्लेस की बात करें तो उस प्लेस में हम +1 कर देंगे। 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ 7 आ गया। और जिस प्लेस की बात करें तो उससे पिछली प्लेसेस क्या रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी, ये रहेगी एज इट इज़। तो ये 97000 बन गया। अब मुझे लगता है कि आप सबको क्लैरिटी होगी ये 3 एग्जाम्पल्स देख के। और सिर्फ इन्हीं का ही नहीं होता, आप लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, करोड़ प्लेस, 10 करोड़, अरब, खरब, मतलब जितनी भी प्लेसेस हैं उनका सेम कंडीशन है। सब में आपने 5 से कंपेयर करना है
और जिस भी प्लेस की बात करिए उससे पहले छोटी प्लेस को हमें कंपैरिजन करना है, तो सब में ही सेम रहेगा। इसलिए मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, मुझे लगता है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वहाँ से और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये रही एक्सरसाइज 1C। हम इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट 10 करोड़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एक नंबर दिया है जिसके हमें सारे नियरेस्ट करने हैं। पहले नियरेस्ट 10,000 बोला है, तो सबसे पहले हम नियरेस्ट 10,000 ही कर लेते हैं। 10,000 काउंट कर लेते हैं, 1s, 10s, 100,000, 10,000। अब 10,000 ये है 4। अब हमें इससे पिछली प्लेस देखनी है। आप सबको अब इतनी बार में समझ आ गया। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, उससे पिछली प्लेस चेक करना। वो थी 7। हमने 7 को कंपेयर कर लिया 5 से। ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 5 था। ग्रेटर देन के केस में क्या करते हैं, यहाँ से लेके ये सारी क्या हो जाएंगी 0, तो 4 0 हो गए। और जो पिछली प्लेस, जिस प्लेस की बात करें उसमें क्या हो गया +1, तो 4 + 1 = 5, 5 हो गया। और जिस प्लेस की बात हुई उससे पिछली सारी क्या हो जाएंगी, सब एज इट इज़ रहेंगी। तो ये क्या बन गया 36 करोड़ 21,50,000। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला था नियरेस्ट लाख करना है। लाख प्लेस देख लेते हैं, ये रही 1 हमारी लाख प्लेस है। अब हमें इससे पिछली टर्म देखनी है 4 का हमने कंपैरिजन किया। सेकंड स्टेप हो रहा है हमारा कंपैरिजन, वो हमने कर लिया। ये था लेस देन के केस में क्या हुआ, ये सब 0 हो गए, 5 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 0 हो गए। और ये सेम रहेगा और इससे पिछली तो सेम ही रहती। तो अब ये क्या बन गई 36,21,000। नेक्स्ट हमारा था नियरेस्ट 10 लाख। हमने किया नियरेस्ट 10 लाख। 10 लाख की प्लेस पे हमारा क्या नंबर है 2, लेकिन हमें देखना कौन सा है, उससे एक छोटा लाख वाला होता 1 क्या है लेस देन 5 है। लेस देन के केस में अगेन सेम रखा हमने। इसके बाद के सारे नंबर क्या हो गए, 1 से लेके सारे नंबर क्या हो गए 0। तो 1 2 3 4 5 6 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 6 0 लगा दिए। और ये सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो सेम हो गए। तो 36 करोड़ 20 लाख बन गया ये। अब नियरेस्ट करोड़ करा, करोड़ की प्लेस ही 6 थी, हमने इससे पिछली देखी 2 थी। अब 2 का कंपैरिजन कर देंगे हम 5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 का कंपैरिजन जब हमने 5 के साथ किया तो हमने देखा ये लेस देन थी तो हमने ये सब 0 कर दिए और ये सेम रहा, तो ये आ गया हमारा सेम। नियरेस्ट 10 करोड़ ये है 3, तो हमने एक इससे पिछली टर्म देखनी थी, ये थी 6 अब ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन के केस में क्या होगा, ये सब तो 0 हो जाएंगे, यहाँ से सारे ये सब ग्रेटर देन वाले लेस देन वाले सारे नंबर 0 हो गए, ये सब 0 हो गए। और जो जिस प्लेस की बात की थी उसमें हम कर देंगे +1, तो 3 + 1 = 4, तो ये हो गया 4, तो ये 40 करोड़ बन गया। अब देखो हमें पढ़ना होता 36 करोड़ 21 लाख 47,084। अब ऐसे पढ़ना कितना बड़ा था, लेकिन राउंडिंग ऑफ करने से हमें ये कितना ईजी हो गया। 36 करोड़ 21 लाख 50,000, 36 करोड़ 21 लाख, 36 करोड़ 20 लाख, 36 करोड़ 40 करोड़। सिंपल, इसीलिए हम नंबर्स को बच्चों करते हैं राउंडिंग ऑफ। अब नाउ हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, ये भी सेम रहेगा ऐसे ही हमारा। तो अब ये नंबर है हमारा, इसे हमें बोले राउंड ऑफ करने। नियरेस्ट 10,000, सबसे पहले हम 10,000 की प्लेस देख लेते हैं। ये रही हमारी 6 वाली है, तो हमने इससे पिछली देखनी है 7 कंपेयर करा जाएगा सेकंड स्टेप में 5 से। तो ये देखा हमने, ये बड़ा था 7, तो हमने इससे पिछली सारी क्या कर दी, ये 0 कर दी। और इससे एक पिछली टर्म में जिस टर्म की हमसे बात हुई थी 10,000 वाली प्लेस, इसमें हमने कर दिया +1, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, तो 78 करोड़ 49,70,000 हो गया हमारा आंसर। ये रहा बच्चों। नाउ नेक्स्ट है नियरेस्ट लाख के केस में हमने क्या किया, लाख प्लेस है, हमें इससे पिछली प्लेस की बात देखनी थी, वो था 6 भी ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के केस में हमने इन सबको करा 0, ये सारे हो गए 0। और जो इस प्लेस की बात करी थी, इस प्लेस में हमने क्या कर दिया +1 कर दिया। अब इसमें +1 करने से क्या हुआ हमारा 9 क्या बन गया 10 बन गया, तो ये भी 0 हो गया और 4 में +1 हो गया 5 हो गया।
तो ये 78 करोड़ 50 लाख बन गया। नाउ फिर अब लाख की बात करी, नियरेस्ट 10 लाख वो है 4। अब इससे पिछले की बात करें 9 की, 9 क्या है अगेन ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के केस में सबको करा 0, ये हो गए सारे 0। फिर से 4 में +1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5। तो ये क्या बन गया 78 करोड़ 50 लाख हो गया। अब नियरेस्ट करोड़ की बात करी फिर से, अब करोड़ की बात है तो यहाँ पे 10 लाख प्लस देखी जाएगी, ये है 4 है लेस देन 5, तो ये क्या रहेंगे, ये सेम हो जाएंगे दोनों नंबर और ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। नियरेस्ट 10 करोड़ में 10 करोड़ 7 है। अब इससे पिछली टर्म हो गई 8 जो है ग्रेटर देन है, तो अब ये सब तो 0 होंगे, 7 में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 7 + 1 इज 8, तो ये हो गया 8, तो 80 करोड़ बन गया। तो यहाँ हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे, अ नंबर हैज़ ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स, एक नंबर है जिसके सारे 5 नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो ये हैं, और वो किसके इक्वल जा रहे हैं 8 करोड़ के जा रहे हैं, इक्वल टू 8 करोड़। और जो सारे नियरेस्ट नेबर हैं ये कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं राउंड ऑफ होके 8 करोड़ बन रहे हैं बोल रहा है। व्हाट कुड बी द नंबर, भी अब वो पूछा हमसे क्या नंबर होगा और हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और कितने होंगे। तो अब हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा सबसे छोटी प्लेस को और सबसे बड़ी प्लेस को हम सेट करते हैं। तो सबसे छोटी प्लेस हमने सेट करी, हमें पता था अगर ये 5 की इक्वल होगा और ये 5 से ग्रेटर होगा तो इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं तो ये एज इट इज़ रहेंगे। तो हमने ये देखा 499 तक अगर यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सारा सेम रहेगा। तो 499 तक भी अगर इसमें कोई नंबर होता है, सबसे छोटा क्या था 1000 प्लेस थी, इसलिए हमने बच्चों 100 प्लेस देखी, पहले ये बताना चाहिए था। तो इसलिए हम पहले 100 प्लेस को सेट कर रहे हैं। तो 100 प्लेस पे हमने देखा जब 499 तक अगर यहाँ नंबर होते हैं तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो भी ये राउंड ऑफ होके 8 करोड़ ही बनेगा। तो इसलिए 8 करोड़ 499 तक जैसे हमने ये लिखा है, ये नंबर सेम रहेंगे। अब हमने सोचा कि कुछ चेंज करके कुछ और भी शायद बनता हो, तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे इससे बड़ा कर देते हैं तो इसमें चेंज नहीं आएगा। फिर भी अगर हम 500 कर देंगे यहाँ पे, जैसे ये 500 है, हम करेंगे सिर्फ 500 करने से चेंज नहीं आएगा। अगर हमें यहाँ पे बड़ा नंबर देना है तो हमें यहाँ पे भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ 500 कर भी देते हैं तो क्या होगा, पिछले नंबर में +1 होगा, सिर्फ 8 करोड़ वो 1000 बन जाएगा। लेकिन वो तो हमें करना ही नहीं ना, हमें सबके कितना नियरेस्ट नेबर कितना पहुँचाना है 8 करोड़ पहुँचाना है, उससे बड़ा नहीं उससे छोटा नहीं। तो हमने देखा यहाँ तक भी सेम रहेगा, लेकिन अगर हम इस नंबर को 7 कर देते हैं तो भी तो हम अगर इनमें कुछ चेंजेस लाएंगे तो ये +1 होके क्या होगा, यहाँ पे भी तो 8 बन जाएगा, 7 में +1 होगा तो 8 भी तो बन जाएगा, तो भी तो 8 करोड़ आ सकता है। इसलिए हमने ये प्लेस तो कर दी 7 सेट। अगर हम 6 या 5 या 9 करते तो नहीं होता, क्योंकि होना +1 ही है। तो वो 7 ही एक नंबर बैठते जिसमें +1 होके वो 8 करेगा। तो हमने ये कर दिया, अब ये प्लेस भी सेट हो गई। अब हमें इसमें चेंज लाना है तो करोड़ वाली प्लेस में हमें 10 लाख वाली प्लेस में कुछ नंबर ऐसा सेट करना होगा जिससे कि इसमें +1 हो। और वो किस कंडीशन में हो सकता है, जब ये 5 6 7 8 9 हो, और किसी चीज़ में नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा कि अगर यहाँ 0 से 4 होता तो चेंज आ ही नहीं सकता, तो इसलिए वो तो हो ही नहीं सकता। अब हमने देखा यहाँ 5 से 9 तक हो सकते हैं नंबर इधर +1 करने के लिए। तो अब ये 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अब इनमें से कुछ भी यहाँ होगा तो हम इसमें 7 में +1 हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें 500 करना, क्योंकि उससे छोटे वाले तो ये नंबर यहाँ सेट हो गए थे, और उससे बड़ा अगर हमें कुछ करके चेंज लाना है तो हमें पिछले चेंज करने थे। अब हमने यहाँ 79 सेट हो गया, यहाँ 500 सेट हो गया, 9 क्या यहाँ 5 भी सेट हो सकता था। लेकिन ये किस वजह से सेट हुआ, हमने देखा अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे +1 होने से क्या ये 1 ही बन रहा था, तो नहीं हो रहा था नंबर। लेकिन हमने देखा अगर हम इनके बीच में 999 भर देते हैं तो जब ये चेंज होगा इसमें +1 होगा,
+1 होके ये 10 बनेगा, 0 हो जाएगा, ये यहाँ 9 को प्लस कैरी दे देगा एक 1, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 होगा, ये भी, और इधर 8 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा नंबर ये भी तो बन रहा था। हमने ये चीज़ें देखी तो हमने देखा 7,99,99,500 से लेके 8,04,99 तक जितने भी नंबर हैं, इन सब को जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 8 करोड़ आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिया। हम यहाँ 5 भी ले सकते थे, +1 तो उससे भी हो जाता, लेकिन इसका चेंज भी तो बीच में आ जाता, ये 1000 बन रहा था। लेकिन अगर सारा 9 कर देंगे तो ये जो 1000 का चेंज था वो नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ सब में 9 लिया। अब अ नंबर हैज़ ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स इक्वल टू दिस आर दीज टू दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करने में कितना आ रहा है, 8 करोड़ आ रहा है। हमने बता दिया, हमसे पूछा था व्हाट कुड बी द नंबर भी। अब इन्होंने पूछा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब यहाँ कितने ऐसे नंबर हैं, तो अब हमने देखा कैसे बताएंगे। ग्रेटर में से लेस, स्मॉलर वाले को लेस कर देंगे तो हमारे नंबर निकल आएंगे। अब ये ग्रेटर नंबर था, ये लेस वाला नंबर स्मॉलर नंबर था। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो 999 निकल आया। लेकिन हमने देखा इसमें से हमारा ये नंबर भी माइनस हो रहा है, लेकिन इस नंबर को भी माइनस नहीं करना है हमें, क्योंकि इसे भी राउंड ऑफ करने से हमारे 8 करोड़ ही आ रहा है। तो इसलिए हमने एक +1 और कर दिया इसमें। या तो हम इससे एक छोटा नंबर माइनस कर दें, 499 भी माइनस कर दोगे तो भी सेम बात रहेगी। लेकिन आप उससे कंफ्यूज ना हो जाओ कि 499 के माइनस किया, इसलिए मैंने स्मॉलर ही माइनस किया है। तो बाद में आप इस नंबर के हिस्से का +1 कर दो तो एग्जैक्टली कितने नंबर बन रहे हैं इनके बीच में, 1000। तो 1000 सच नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस टू दिस। तो इस सर से इधर तक कितने 1000 नंबर बैठ रहे थे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल एंड आयुषी एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ दिस सिंपल एक्सप्रेशन दिस एंड दिस। उन्होंने क्या किया, दो एक्सप्रेशंस थे उनके पास जिसको इन्होंने एस्टिमेट लगाया। कैसे एस्टिमेट लगाया अब हम वो देख लेते हैं। राहुल बोलता है द सम इज नियरली 10 करोड़, सॉरी 10 करोड़ नहीं है ये, 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी 10 लाख। तो राहुल ने बोला या तो ये 10 लाख है और या मोर देन 10 लाख है। आयुषी सेज द सम इज नियरली 11 लाख एंड लेस देन 11 लाख। अब आर बोथ दीज एस्टिमेट्स आर करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम। अब ये हमें चेक करना पड़ना था। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो इन दोनों का सम किया, और सम करने के बाद इनको हम राउंड ऑफ करेंगे सम को, ताकि हमें पता चले कि किसकी बात सही है। तो हमने दोनों को प्लस किया, नंबर बन गया हमारा। नंबर बनने के बाद अकॉर्डिंग टू राहुल हमने पहले कंपेयर किया। अब अकॉर्डिंग टू राहुल क्या था, 10,73,941 ये हमारा नंबर था। अब इसे हमने राउंड ऑफ किया। अब हमने राउंड ऑफ राहुल के अकॉर्डिंग क्या था, 10 लाख बोल रहा था वो, तो उधर ज़ीरो कहाँ से शुरू हो रहे थे, वो यहाँ से लाख वाले प्लेस से शुरू हो रहे थे। तो हमें पता चल गया कि इसने राउंड ऑफ कहाँ से किया है, 10 लाख को राउंड ऑफ किया है। बच्चों हमें पता चल गया कि इन्होंने कहाँ से नियरेस्ट 10 लाख को राउंड ऑफ किया है। तो 10 लाख से राउंड ऑफ करा हमने, तो हमने देखा, हमने पता है 10 लाख का राउंड ऑफ करना है तो हमें उससे पिछली टर्म देखनी है। पिछली टर्म क्या थी, 0। ज़ीरो का कंपैरिजन जब हमने 5 के साथ किया तो हमने क्या देखा कि 0 छोटा है 5 बड़ा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये कितना बन गया, सो द सम ऑफ दिस टू नियरेस्ट 10 लाख इज दिस। तो ये 10 लाख बन रहा है। अब आयुषी ने बोला था कि ये 11 लाख बन रहा है, लेकिन इसमें ज़ीरो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो इधर से शुरू हो रहे हैं। इसलिए हमें पता चल गया कि उसने कौन सी प्लेस, लाख प्लेस से कंपैरिजन किया है। तो हमें अब आयुषी के केस में चेक करने के लिए हमें क्या करना है, लाख प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू आयुषी ये हमारा सम वाला नंबर था 10,73,941। अब हमें नियरेस्ट लाख को इसे कंपेयर करेंगे, तो लाख की बात करेंगे तो उससे पिछली टर्म देखनी है। 10,000 वाली वो थी 7 जो थी वो ग्रेटर देन 5 थी। ग्रेटर देन 5 थी तो उस केस में क्या हुआ, ये सब तो 0 हुआ, लेकिन इस प्लेस में क्या हो गया, +1 हो गया। तो 0 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये बन गया 11 लाख। तो अब हमने देखा कि बातें तो दोनों की सही हैं। तो येस, बोथ दिस एस्टिमेट्स आर करेक्ट। द एस्टिमेट ऑफ आयुषी इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम। अब हमसे पूछा था यहाँ पे कि बात तो दोनों की सही है, बट हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम। अब हमें
एक्चुअल सम निकालने के लिए किसको एस्टिमेट कर रहे हैं और कैसे बताएंगे? हमने क्या किया, जो हमारा एक्चुअल सम था उसमें से ये वाला हमने लेस किया, तो हमें पता चल गया दोनों का डिफरेंस। जब आगे बड़े में से छोटे को माइनस किया बेसिकली हमने, तो राहुल के केस में हमने सम बड़ा था उधर रखा, नीचे एस्टिमेटेड वैल्यू रखी, हमने देखा यहाँ 73,000 का डिफरेंस है। आयुषी के केस में हमने आ रहा एस्टिमेट बड़ा था तो वो ऊपर रखा, सम नीचे रखा, तो हमने देखा 26,000 का वो है डिफरेंस है। तो हमें पता चल गया कि आयुषी जो है क्लोज़र है एक्चुअल सम के, ठीक है। तो इसलिए आयुषी का सम क्या था, क्लोज़र हो गया। अब हमसे सेकेंड पार्ट बच्चों पूछा गया है, विल द सम बी ग्रेटर देन 10,50,000 और लेस देन, और वाई डू यू थिंक सो। अब हमें बताना है कि ये किससे बड़ा, वो 10,50,000 से इनका सम बड़ा है कि छोटा है। तो येस द सम इज़ ग्रेटर देन 10,50,000। क्यों? क्योंकि ये सम होके कितना आया, 10,73,000 आया। तो ये ऑफ कोर्स बड़ा है 10,50,000 से। और बिकॉज इफ़ द सम विल बी लेस देन 10,50,000, अगर ये सम छोटा होता 10,50,000 से तो ये किसके पास आ जाता, राहुल के एस्टीमेट के पास आ जाता। बट एस्टीमेट एक्चुअली में हमारा आंसर क्या है, आयुषी का एस्टीमेट के क्लोज़र है, तो इसलिए भी ये बड़ा होना ज़रूरी भी था और तभी करेक्ट भी है। तो बिकॉज इफ द सम विल बी लेस देन 10,50,000 दैट इट विल बी मोर नियर टू राहुल्स एस्टिमेट, बट इट इज़ नियरेस्ट टू आयुषीज। तो इसलिए ये बड़ा होना करेक्ट भी है। ये हमारे आंसर को क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये हमारा सही है और ये ज़रूरी भी था। और ये थर्ड वाला पार्ट क्या है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज़, ये हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, इन दोनों का सम ये आया था। तो ये हमने लास्ट में सिर्फ लिख दिया, हमने यहाँ करके नहीं दिखाया। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। नाउ इसका फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ टेबल शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन स्टेट्स इन द ईयर 2011 और 2001। तो ये सारी हमारी स्टेट्स हैं और इनकी पॉपुलेशन हमें दी हुई है। नाउ क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें आंसर्स देने हैं। नाउ व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ असम इन 2011, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट लैक। तो अब असम की पॉपुलेशन जो 2011 में थी वो ये थी, यहाँ लिखी हुई है, ये हमने अपने से क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखी हुई है। तो वही एज इट इज़ हमने नोट करी नीचे और इसको हमने कर दिया नियरेस्ट लैक से राउंड ऑफ। लैक की बात करी थी तो हमें 10,000 की प्लेस देखनी थी। 10,000 की प्लेस जो थी वो ग्रेटर देन 5 थी। ग्रेटर देन के केस में ये सब तो ज़ीरो हो गया और इस वाली टर्म में +1 कर दिया, तो 1 + 1 इज़ 2, तो 3 करोड़ 12 लाख बन गया ये। नाउ सेकेंड क्या था हमारा क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट इज़ इन 2011 इज़ क्लोजेस्ट टू 3 करोड़। अब 3 करोड़ की बतानी है नियरेस्ट कौन सी है, सबसे क्लोजेस्ट कौन से स्टेट की पॉपुलेशन है। तो हम इधर आ जाते हैं 2011 में, ये रही 3 करोड़ वाली हमारी 3 ही दिख रही है हमें, 1 2 और 3। अब हमने इनको कंपेयर कर लेना, ये 3 3 3 है, देन 11 29 और 33 है। हमें सामने क्लियर दिख रहा है कि असम की सबसे छोटी है। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सी होगी, द पॉपुलेशन ऑफ असम इन 2011 इज क्लोजेस्ट टू 3 करोड़। नाउ नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र इन 2011 एंड 2001 आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 लाख। अब सबसे पहले हमने महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 2011 की यहाँ लिख ली, 2001 की हमने यहाँ लिख ली। दोनों को लिखने के बाद नियरेस्ट 10 लाख से राउंड ऑफ किया। इस वाली में हमने 10 लाख से राउंड ऑफ किया तो लाख प्लेस पे 3 था, 3 को कंपेयर किया 5 से, ये लेस देन था तो बस ये सब ज़ीरो हुए, बाकी ये सेम रही 11 करोड़ 20 लाख। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया 10 लाख से तो लाख प्लेस पे 8 था, ये ग्रेटर देन 5 था। ग्रेटर देन के केस में ये सब ज़ीरो हुआ और 6 में +1 हुआ, 7 बन गया, तो ये 9 करोड़ 70 लाख होगी। तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को हमने कर दिया माइनस और ये निकलाया हमारा डिफरेंस। तो इसका फोर्थ पार्ट हमसे पूछा गया, इफ़ द पॉपुलेशन इन 2011 ऑफ झारखंड एंड नागालैंड आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट लैक, देन बाय हाउ मच शुड वी मल्टीप्लाई द पॉपुलेशन ऑफ नागालैंड टू गेट द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। हमसे पूछा गया कि 2011 में जो झारखंड और नागालैंड की पॉपुलेशन है, इन्हें अगर हम राउंड ऑफ कर दें लैक से, नियरेस्ट लैक से, तो हमें नागालैंड की पॉपुलेशन को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो झारखंड के बराबर हो जाए। तो बेसिकली हमें नागालैंड और झारखंड की पॉपुलेशन को इक्वल करना है।
तो अब ये झारखंड की पॉपुलेशन है नागालैंड की, दोनों को हमने पहले लैक के नियरेस्ट वो करा राउंड ऑफ। इधर 6 से किया था कंपैरिजन में, तो ये भी बड़ा था, और इधर 8 आया तो ये भी बड़ा था। दोनों में +1 करके हमने राउंड ऑफ कर दिया। ये बना 3,30,00,000, ये बना 20 लाख। जब दोनों को हमने कंपेयर किया उसके बाद हमने क्या किया, टू गेट द पॉपुलेशन इक्वल वी शुड डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड बाय द पॉपुलेशन ऑफ नागालैंड। दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नागालैंड को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये बन जाएगा। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो ये आ जाएगा, तो वो वैसे भी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने इनके सारे 0 से 0 कट कर दिया, और 2 और 33 को जब डिवाइड किया तो 16.5 आंसर आया। तो हमने एंड में लिख दिया, सो वी शुड मल्टीप्लाई द पॉपुलेशन ऑफ नागालैंड बाय 16.5 टू गेट द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द पॉपुलेशन इन 2011 ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल एंड राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट लैक। कर दिया हमने दोनों को, पहले केरला और वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन लिखी, दोनों को प्लस किया, अब इसको राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट लैक से, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो बच्चों ऐसे होती है हमारी 1C कंप्लीट। थैंक यू।